नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हर रोज नए की तरह आज की क्लास में दोस्तों हम आपके लिए फिर से नया लेकर आए हैं और मैथ के उन सारे क्वेश्चन को जिनका पेपर में पूछना ज़्यादा चांसेस है दोस्तों यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित जरूर होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने दोस्तों रीजनिंग और मैथ से जुड़े बहुत सारे पार्टों को देख लिया है। उस प्लेलिस्ट का नाम आपको मिशन एसएससी जीडी 2022 के नाम से मिल जाएगा। पेपर देने से पहले एक बार दोस्तों जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन वहां पे रखे गए हैं और जिनका चांसेस ज़्यादा पेपर में आने का है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों आज फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, और यदि आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से विभाज्य है। इसका कहने का मतलब दोस्तों हमसे पूछ दिया कि 8 से विभाज्य वह संख्या का औसत क्या है जो 9 और 90 के बीच में है। तो 9 के बाद जो 8 से विभाज्य संख्या होता है ना दोस्तों, वो होता है 16। क्या होता है? 16। अब देखिए हम आपको बताएं कि इस तरह से क्वेश्चन को बनाने का एक तबाही तरीका क्या होता है कि कभी भी आपको सीरीज के एवरेज निकालना हो तो आप क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना है, पहले शुरू होगा कितना में से, तो 16 से शुरू होगा। चलिए, अरे 9 के बाद जो आगे 8 का मल्टीपल होगा वो 16 होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। और 90 के बाद क्या होगा, 90 के बाद तो 9 9 81 लास्ट होगा 81। 81 के बाद तो फिर 9 का टेबल नहीं कटेगा, 81 के बाद फिर 91 नहीं होगा। चलिए, यानी कि ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा, ये मेरा लास्ट टर्म, दोनों को जोड़ लेंगे और डिवाइड कितना से करा लेंगे, 2 से। अब इसको जोड़िए, ये कितना, ये क्या हो जाएगा, 9 9 81, ये 81 ना होगा, 81 9 दहिया किसका, ये का चाहिए हमको ना, 8 का चाहिए, सॉरी, तो 88 होना चाहिए ना, यहाँ पे 8 का चाहिए 88। अब जोड़िए सभी को, ये हो जाएगा 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 8 अब 1 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 और 1 हो जाएगा 10। अब इसका 2 से डिवाइड लगा लेंगे यानी कि 52 दूना 104, यानी कि 5 2, यानी कि 52 इस संख्या का क्या रहा होगा दोस्तों, तो एवरेज रहा होगा। ठीक है, 52 क्या रहा होगा, एवरेज रहा होगा। फिर से देख लीजिए, 9 के बाद जो 8 का मल्टीपल संख्या होगा वो 16 होगा और 90 के पहले क्या होगा, तो 88 होगा। क्या होगा, 88, तब नहीं 11 88 होगा, ये तो 8 का मल्टीपल है। तो हमने आपको एवरेज निकालने सिखाया था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर दीजिएगा, आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। यानी कि 16 प्लस 88 किए तो वैल्यू 108 के बराबर, 104 के बराबर, अपॉन क्या कर दिए 2, वैल्यू किसके बराबर आ गया, 52 के बराबर, यानी 52 मेरा एवरेज हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जय और आनंद की आयु का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 2 है। कितना है, 5 अनुपात 2 है। यदि उनकी आयु का योग 63 है, 9 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा दोस्तों, बताइए ना है आपको। इस तरह से क्वेश्चन को चलिए एक बार बना के देखिए। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछना पेपर में काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब आपको बनाना क्या होता है, देख लीजिए, करना क्या है आपको कि दोनों का योग दिया गया है तो एक का वैल्यू क्या है सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो योग मैंने कहा इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों का वैल्यू किसके, इन दोनों को जोड़ के वैल्यू मतलब 7 का वैल्यू किसके बराबर दिया है, 63 के बराबर। तो एक का वैल्यू किसके बराबर आ गया, एक का वैल्यू कहिएगा 9 7 63, 9 के बराबर आ गया। चलिए एक का वैल्यू हम कितना निकाल के लेके आ गए, 9 लेके आ गए। ठीक है, तो बारी बारी से रख देंगे। तब जय का क्या होगा, तो 9 5 45 हो जाएगा। और फिर इसका क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि 9 वर्ष बाद, तो 9 इसमें भी जोड़ लीजिए और 9 इसमें भी जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54 के बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 के बराबर। दोनों का रेशियो चाहिए तो ये हो जाएगा 27 दूना 54, यानी 2:1, यानी कि 2:1, यानी दोनों का जो अनुपात होगा दोस्तों वो 9 वर्ष के बाद हो जाएगा 2:1 का। ठीक है, सबसे पहले हमने किया क्या कि एक का एज निकाले, तो एक का एज दोनों को जोड़ के निकालेंगे, यानी 5 और 2 7, वैल्यू किसके बराबर, ये हो जाएगा किसके बराबर, 63 के बराबर। यहाँ पे 63 होगा, 63 के बराबर, यानी एक का वैल्यू 9 के बराबर। तो बारी बारी से हम वैल्यू जाके रख दिए। और 9 वर्ष बाद, तो बाद के लिए दोस्तों जैसा कि आप लोग सबको पता है कि बाद के लिए एज अगर बोले तो हम लोग प्लस करके निकालते हैं और पहले की बोलता तो हम लोग माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो बाद बोला था तो 9 प्लस करके दोनों का रेशियो कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको ऐसे करने की जरूरत है, क्या आपको बारी बारी से जैसे हम लोग करते हैं कि 15 7 इतना, फिर जोड़ के इतना, फिर भी इनका जोड़,
ऐसे आपको पेपर में नहीं करना है, एकदम दोस्तों आपको पेपर में नहीं करना है, एकदम छोटा एकदम शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे, एकदम शॉर्टकट तरीका जिसमें आप 2 सेकंड में भी आंसर आराम से लगा लीजिए। देखिए सिंपल लॉजिक लगाइए, सिंपल लॉजिक की हम बात करें तो सभी के, जैसे मान लीजिए ये है, ये बाहरी है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। तो आप ऐसे करिए, जो बाहरी नंबर दिएगा सभी को जोड़ लीजिए। तो जो आप सभी को जोड़िएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9 5 14, 14 और 7 क्या हो जाएगा 21, 21 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 21 और 3 24, 24 और 5 29 के 9, ठीक है 9 हाथिल 2, हाथिल 2 हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 59 कितना आया 59 के बराबर। अब चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दोस्तों करना ये है कि जैसे देखिए इसका बेस क्या चल रहा है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 7 चल रहा है और इसका भी 7 चल रहा है। अगर इन दोनों का कैलकुलेशन यदि आप भिन्न के जोड़ में करेंगे दोस्तों तो किसके बराबर आ जाएगा, नीचे तो 7 रहेगा, 5 और 2 7, यानी 7 बटा 7 कट के वैल्यू किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। इन दोनों का कैलकुलेशन किए तो वैल्यू 1 के बराबर। चलिए अब यहाँ भी देखिए 4 नीचे है, यहाँ भी 4 है। अब 3/4 इसको सोल्व करिए, 3/4 प्लस 1/4 वैल्यू किसके बराबर, अरे जोड़िएगा तो 3 अब 1 4/4 में वैल्यू यहाँ भी 1 के बराबर, किसके बराबर 1 के बराबर। अब हम मेरे से बच क्या रहा है, तो बच जा रहा है मेरा 3/8। अब सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर 61। अब 61 में 3/8 रहने देना है, यानी कि 3 सही 8, यानी 61 सही 3/8 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पेपर में आपको ऐसे लगाने हैं, ये नहीं कि सबको बारी बारी सोल्व के भिन्न का जोड़ पता चला कि 10 मिनट वहीं पे पार हो गया, वैसे नहीं करना है। टेक्निफाइड सही तरीका एफर्ट ये होता है पेपर में, आप ऐसे लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी भिन्न क्या है आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने का हम आपको तरीका बताए थे कि कभी बड़ा छोटा अगर पहचानने के लिए आता है तो आप कैसे लगाइएगा उसको। देख लीजिए आपको करना क्या है कि इन सबसे पहले गैप ढूंढना है, कितने का गैप, आप कहिएगा 1 का, यहाँ पे कितने गैप 1 का, यहाँ पे भैया 1 का, यहाँ पे 1 है। अब तो आप आराम से 2 सेकंड में दोस्तों लगा लीजिएगा, एकदम 2 सेकंड में। आपको अब ये देखना है कि गैप यदि सब में सेम है तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे ये अब आपसे अगर पूछे कि 14 बड़ा कि 16 बड़ा है, आप कहिएगा 16 बड़ा है। अब 16 से भी बड़ा क्या है 17 बड़ा है, और इससे भी बड़ा क्या है 18 है दोस्तों, यानी कि 18/19 आपका मेरा क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। मतलब दोस्तों क्या कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको सबसे पहले दोस्तों गैप ढूंढना है, यदि गैप इक्वल है तो आप नोमिनेटर अंश को देख के काउंट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा क्या है। यदि जिसका अंश बड़ा है वही नंबर सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश यदि छोटा है वह नंबर सबसे छोटा होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको गैप ढूंढना है। गैप अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या करें, ठीक है, उसके बारे में भी एक आपको वीडियो में बता देंगे। अगर गैप इक्वल नहीं रहता है, सबका एलसीएम लेके बराबर किया जाता है, ठीक है, वही आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। देख लीजिए अब ये हम लोग का आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2 3 4 5 6 से विभाज्य है। तो आप बताइए एक चीज, हमें एक चीज यहां पे गौर करिए कि वह संख्या क्या होगी जो 2 3 4 5 और 6 से कट जाए। तो आप सिंपल कहिएगा भैया इन लोग तीनों का एलसीएम चारों पांचों का हो जाएगा। इन सारे संख्या का आप एलसीएम निकाल दीजिए और जो एलसीएम आएगा वह ऐसा संख्या हो जाएगा वो सबको काट देगा। क्लियर है। तो जब दोस्तों आप ईमानदारी से एलसीएम निकालिएगा तो वैल्यू किसके बराबर आएगा 60 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा 60 के बराबर। क्या आ जाएगा 60 के बराबर। अब इस 60 में आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहां भी आप कर सकते हैं, और आपको इसको बनाना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें से पूर्ण वर्ग कौन नहीं दिखा था, 600 पूर्ण वर्ग नहीं, इसको काट देंगे, ठीक है। अभी आपको अब ये देखना है कि क्या ये इससे पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए ये से ये काम खत्म, 15 छक्का 90, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी ऐसा संख्या होगा, ऐसा वर्ग संख्या होगा जो क्या कि 2 3 4 5 और 6 से पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा। हमसे यही पूछा था कि वर्ग पूछा था, तो वर्ग हम इसको लेके आ गए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए धमाकेदार अप्रोच के साथ। और हाँ दोस्तों, एक आपको सूचना दे दे कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म का स्टेटस है ना, वो जारी हो गया है। आप अपना स्टेटस को जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अभी जैसे ईस्टर्न वगैरह जोन का भी ये नहीं हुआ है, ईस्टर्न रीजन का ये नहीं हुआ है, नहीं खुल रहा है अभी स्टेटस को, कोई अकबकाने की बात नहीं है, खुलेगा। अभी और सारे जो रीजन हैं उनका दिखाया जा रहा है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो और हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको मैथ रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे फैकल्टी दिए जाते हैं जिनका पेपर में आना काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो के लिए आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।